नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक पक्षी जिसके सिर पर कलंगी जैसा, जिसको तुरे वाला पक्षी कहते हैं। दोस्तों, कभी आपने जीवन में ऐसे पक्षी की कहानी सुनी नहीं होगी, और यदि आप इस पक्षी को देख लेते हैं तो किस प्रकार से आपका भाग्य में बदलाव लाता है, आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होता है। सातों चक्र जो कि मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक होते हैं, जब इस पक्षी के दर्शन हो जाए, इसके कुंडली आपकी जागने लगेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह की अनसुनी कहानी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। किस प्रकार से ये पक्षी ने महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा दिया और किस प्रकार से भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों को मिलकर के जंगल में किस प्रकार से इनको सपोर्ट किया। महर्षि वाल्मीकि जो कि एक साधारण इंसान थे, उन्होंने सबसे पहला श्लोक देखा, बोला था, जो इस पक्षी की प्रेरणा लेकर के ही बोला था। दोस्तों, अब आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। आज की कहानी क्रौंच तुरेवाला नामक पक्षी की है। दोस्तों, ये पक्षी सारस के जैसा ही होता है। इस पक्षी का यदि दर्शन हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन रातों रात बदल जाता है। उस इंसान का जीवन रातों रात बदल जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाता है। उसको भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारियाँ हासिल हो जाती है। ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने पहली बार का जो श्लोक बोला था, इन दोनों पक्षियों को देख करके बोला था। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि इस पक्षी के दर्शन करने के बाद आपको अनगिनत चमत्कार देखने को मिलेंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पर ये जो क्रौंच तुरे वाला पक्षी है, इनका जो जोड़ा था, प्रेम प्रलाप कर रहा था। प्रिय मित्रों, महर्षि वाल्मीकि वहाँ पर नहाने के लिए आए थे। जैसे ही इनको प्रेम प्रलाप में देखा तो एक निषाद था, एक शिकारी था, जिसने अपना तीर चलाया और उस नर पक्षी को मार के नीचे गिरा दिया। प्रिय दर्शकों, जैसे ही नर पक्षी गिर कर के नीचे आ पड़ा तो मादा पक्षी रोते हुए, विलाप करते हुए नर पक्षी के पास आती है। यह सारा दृश्य महर्षि वाल्मीकि ने देखा तो वो पूरी तरह से भाव विभोर हो गए और उनको इस दृश्य देख करके बहुत ज़्यादा ग्लानि होने लगी। उन्होंने उसी समय अपनी अंतरात्मा को याद किया और भगवान को याद करके उस शिकारी को श्राप दे डाला। प्रिय दर्शकों, यह संस्कृत में जो श्लोक महर्षि वाल्मीकि ने जो पहली बार बोला था, वो कुछ ऐसे है। माँ निषाद प्रतिष्ठात दमन गंग सास्वती क्षमा यद क्रोच मिथुन देखम अवधि काम मोहितम। अर्थात जो काम मोहित में जो क्रौंच पक्षी लगा हुआ था और इस प्रेम प्रलाप के समय यदि इसका जीवन इस शिकारी ने बिछड़ा दिया तो हे निषाद, अब तू अंत काल तक कभी शांति नहीं मिलेगी। पूरा जीवन तेरा दुख में कटेगा और आने वाले जीवन भी दुख और कष्ट में व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, जब महर्षि वाल्मीकि ने ये जो शिकारी था, निषाद था, इसको जब श्राप दे दिया तो उसके बाद वो शिकारी अपने घर आया और दर दर भटकता रहा। उसको पूरे जीवन में दुख ही दुख मिलता रहा। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों जंगल में गए तो इन्होंने सबसे पहले इसी क्रौंच तुरे वाला पक्षी का दर्शन किया और इनको प्रणाम किया। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि ये जो क्रौंच तुरे वाला पक्षी है, इसका जो तुरा है अर्थात कलंकी है, मोर की जैसी कलंकी होती है। दोस्तों, इस तुरे में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और आप सभी जानते हैं कि जिस जगह पर भगवान विष्णु का निवास होता है, माता लक्ष्मी भी उसके इर्द गिर्द ही रहती है। दोस्तों, इस तुरे का दर्शन यदि कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जा कर के इस पक्षी का दर्शन कर लेता है, इस तुरे को छू लेता है, तो कहा जाता है कि उसकी कुंडली जागृत हो जाती है, उसके सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं और जिस प्रकार से इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर लेते हैं। जिसको पनिशमेंट देना होता है उसको पनिशमेंट देते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी पूरी तरह से एक सिद्ध पुरुष के रूप में हो जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई बार महापुरुषों ने देवताओं के रूप में, भगवान के रूप में आके जन्म लिया है। तो उन्हीं ऐसे महापुरुषों के सातों चक्र एक्टिव होते हैं
उनको 1000 वर्ष आगे का तथा 1000 वर्ष पीछे का और वर्तमान का सब ज्ञात होता है। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में भी सातों चक्र एक्टिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो माँ का स्पर्श में आता है तो इनकी ये शक्तियाँ, ये चक्र सुषुप्त होने लगते हैं, अर्थात शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने कभी सातों चक्रों के बारे में ज़रूर सुना होगा। सबसे नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है, उसके थोड़ा ऊपर स्वादिष्टान होता है और हमारी नाभि में मणिपुर चक्र होता है। चौथा चक्र अनाहत चक्र जो हमारे हृदय में निवास करता है, जहाँ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। पांचवा चक्र हमारा कंठ में निवास करता है, जिसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। छठा चक्र आज्ञा चक्र कहते हैं, जो कि हमारी दोनों आँखों की भुजाओं के बीच में होता है। सातवां और अंतिम चक्र जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जब कभी ऋषि महात्मा लोग ये चक्र साधना करवाते हैं तो ज़रूर इनको करना चाहिए। और मूलाधार, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसी प्रकार से मूलाधार चक्र हमारा मल द्वार के थोड़ा सा ऊपर होता है और यहाँ पर इंद्रियों का निवास स्थान बताया गया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये जो क्रौंच पक्षी है, इसका दर्शन मात्र से, अर्थात इसका जो तुरय वाला भाग है, इसको यदि छूने को मिल जाए तो ज़रूर ऐसे आदमी के सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और वो एक सिद्ध पुरुष अर्थात महापुरुष बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यह पक्षी सुबह सुबह यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके कहीं घूमने निकला हो और कहीं आपको ये दर्शन करने मिले तो इस पक्षी का अवश्य दर्शन करें और इसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। इस पक्षी का जब आपको दर्शन हो जाए तो इसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। पति पत्नी में झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाएगा, किसी का सोया हुआ भाग्य है वो जागृत हो जाएगा। कहते हैं कि इस तुरे को भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से ही इस पक्षी को प्राप्त हुआ है और जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहीं पे माता लक्ष्मी का निवास रहता है। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी के फ़ोटो आप घर में ला के लगा सकते हैं। आपने इसके बारे में जो अनसुनी कहानी मिली, इस सब का हिंदू शास्त्रों में कहीं न कहीं वर्णन है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना नहीं भूलें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।